हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 9th की मैथ के बारे में। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहला इसमें है प्रश्नावली 1A के पहला सवाल। तो इसमें देखते हैं, पहला सवाल है 135 और 225 का। इसका हमें क्या बताना है। एल्गोरिथ्म विधि से हमें इसका HCF निकालना है। क्या करना है, इसका हमें क्या बताना है। एल्गोरिथ्म विधि से इसका HCF निकालना है। तो एल्गोरिथ्म विधि का मतलब क्या होता है कि आप उसी भाग विधि से हल करें। एल्गोरिथ्म विधि का मतलब यही होता है कि हम उसे भाग विधि से हल करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेना चाहिए कि 135 और 225 में कौन बड़ा है। तो 135 और 225 में 225 हमारा बड़ा है और 135 छोटा है। तो इधर का मुंह खुल जाएगा और इधर का बंद रहेगा। तो मतलब कि जाना जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए ऐसा लिखा गया है। तो अब नीचे देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो अब देखते हैं कि अब यहाँ हम भाग देते हैं। 135 को जब हम 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, अगर दो बार हम ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ हम एक बार ले जाएंगे तो यहाँ एक लिखेंगे, फिर 135 कम 135 हो जाएगा। 225 में से 135 जब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 90। तो अब हमारा इतना हुआ। जब हम इतना कर लेते हैं तो इतना करने के बाद यहाँ चरण फर्स्ट करके लिखना पड़ता है। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ भी कुछ समझना है। तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो मतलब क्या है इसका, मतलब भाज्य बराबर, इसका मतलब क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए भाज्य के स्थान पे ए, भाजक के स्थान पे बी और भागफल के स्थान पे क्यू और प्लस शेषफल के स्थान पे आर है। तो अब हम इसको इसी रूप में इसको समझ सकते हैं। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में इसको लिखा जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं इसको कि यहाँ हम लिखे हैं 225। तो अब क्या हमारा 225 क्या है, भाज्य, क्योंकि यहाँ भाज्य जो हमारा है 225 है। तो 225 हम लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद यहाँ क्या है बी का मतलब हम क्या बताए हैं कि भाजक। अब इसमें हम देखेंगे कि भाजक हमारा क्या है, भाजक 135 है तो हम लिख लेंगे 135। फिर भागफल क्यू के स्थान पे भागफल है, तो भागफल हमारा कितना है, तो भागफल हमारा है, भागफल है 1, तो 1 लिख लिए। अब है आर के स्थान पे क्या है, शेषफल। तो शेषफल हमारा कितना आया है, तो शेषफल आया है बोल सकते हैं 90। तो अब हम लिखे हैं 90, इतना तो कंफर्म हो गया होगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि अब यहाँ जब यहाँ 90 है, जीरो के बराबर नहीं आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 90 नॉट इक्वल 0, मतलब कि ये अभी 0 के बराबर नहीं है। तो अब लिख सकते हैं, दूसरे पद में चलते हैं आगे, अब इसका भाग करते हैं। तो अब यहाँ 90 है तो यहाँ से 135 हम लिख लेंगे किसमें, भाजक में। तो अब हम जब 90 से 135 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 135 में से 90 जब घटेगा तो आएगा 45। फिर भी हमारे यहाँ 45 अभी आ गया, शेषफल 45 आया है, तो अब भी हमारा 0 नहीं होगा। तो अब हम दूसरे चरण में लिख सकते हैं, यहाँ चरण सेकंड में। तो 135 बराबर 90 भाजक गुणे 1 प्लस शेषफल 45। यहाँ शेषफल 45 आया तो 45 हम लिख दिए। फिर उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ भी हम इसी तरह से इसके तरह से इसको लिख सकते हैं कि 45 और नॉट इक्वल 0। तो अब हमारा सेकेंड चरण हुआ। अब आगे देखते हैं, हम यहाँ 45 हुआ तो यहाँ से अब 90 उतार लेंगे। तो अब यहाँ से जब हम 45 का 90 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 45 दूनी 90 आता है। अब ये हमारा आ जाएगा 0, 90 में से 90 गए 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं चरण सेकंड में कि 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। कितना निकला इसका हमारा, 135 और 225 का HCF 45 निकला है। तो हमारा आंसर आ गया 45। तो फ्रेंड्स इसी तरह से
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, ये है 1B, 196 और 38,220, 196 और 38,220। अब देख सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 196 छोटा है और ये बड़ा है। तो अब हम कर सकते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो अब यहाँ हम जब 196 का 38,220 में भाग देंगे तो 196 का हम 195 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, या फिर 196 का 195 में गुणा कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा 38,220। तो अब हमारी एक ही बार इसमें जाएगा, मतलब चरण फर्स्ट ही इसमें बन पाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ चरण फर्स्ट में कि 38,220 बराबर, अब यहाँ हमारा है 196, 196 क्या आया हमारा भाजक, गुणे भागफल कितना है, भागफल हमारा है 195 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 0 है। तो अब हम लिख दिए। फिर हम नीचे अतः लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर आ गया। तो अब हम आगे देख लेते हैं। इसी तरह से अगला सवाल है हमारा 867 और 255। तो 867 में 255 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें हमारा है 867 बड़ा है और 255 छोटा है। तो अब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो अब हम जब 255 का 867 में भाग देंगे तो जब 3 बार ले जाएंगे तो हमारा आएगा 765। तो 867 में से 765 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 102। अब हम चरण फर्स्ट में लिखेंगे। इतना करने के बाद चरण फर्स्ट में लिखेंगे। तो 867 हमारा है भाज्य, 867 हमारा है भाज्य बराबर, फिर क्या लिखना है भाजक, भाजक कितना है 255 है, 255 हमारा भाजक है तो यहाँ है। अब फिर गुणे में क्या लिखना है, अब भागफल, भागफल कितना आया है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर प्लस, अब क्या लिखेंगे शेषफल, शेषफल कितना आया 102, 102 हमारा कितना शेषफल आया है तो लिख दिए। अब हम नीचे क्या लिख सकते हैं, जब 0 नहीं आया है तो वही लिखेंगे कि 102 नॉट इक्वल 0, 102 नॉट इक्वल 0। तो अब हम देखते हैं चरण सेकंड में। तो अब 102 का जब हम भाग किस में देंगे 255 में, जब 102 का पहाड़ा पढ़ेंगे 255 से ज़्यादा न हो, तो जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 204 आएगा। तो 255 में से 204 जब माइनस करेंगे तो यहाँ 51 आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं चरण सेकंड में। तो यहाँ है हमारा भाज्य में 255 बराबर, भाज्य में है हमारा 255 है, 255 यहाँ है, 255 भाज्य में लिख लिया। भाजक हमारा कितना है, भाजक है 102, तो भाजक हमारा कितना है 102। तो अब हम लिख लिए 102। फिर भागफल कितना आया 2 आया है क्योंकि हमने 2 बार लेके गया था। अब यहाँ देख लेते हैं शेषफल कितना आया, तो शेषफल आया है हमारा 51। तो अब हम इसको भी लिख सकते हैं कि 51 नॉट इक्वल 0, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 51 यहाँ है, 102 यहाँ से ले लेंगे, 51 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 102 से ज़्यादा ना हो तो 2 बार जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं चरण सेकंड में 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0, अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51। तो यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं 1C, मतलब कि 1 कंप्लीट हुआ। अब दूसरे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसमें है 240 और 228। तो 240 और 228 में कौन बड़ा है, 240 के 228, तो 240 बड़ा है 228 छोटा है। तो
देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ये भी करना है। इसमें जितने भी सवाल हैं सब इसी तरह से होंगे। तो देख लेते हैं अब इसका भी। 228 को जब 240 में हम डिवाइड करेंगे तो एक बार ही जाएगा, तो 240 में से 228 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा। अब हम चरण फर्स्ट में लिख सकते हैं कि 240 हमारा भाज्य, फिर उसके स्थान पे लिखेंगे भाजक। भाजक 228 हमारा है, फिर उसके बाद गुणे में भागफल। भागफल 1 आया है, 1 लिखेंगे। फिर शेषफल हमारा है 12, तो शेषफल 12 लिख दिए। अब इसको भी हम लिख सकते हैं कि 12 नॉट इक्वल 0, क्योंकि 12 नॉट इक्वल 0। तो अब फिर से हम लिख सकते हैं 12, फिर यहाँ से 228 उतार लेंगे। फिर उसके बाद 12 से 228 में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा, जब हम 12 का 19 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 228। तो अब हम चरण सेकंड में इसको लिख सकते हैं कि 228 इक्वल टू, मतलब भाज्य बराबर भाजक 12 गुणे भागफल 19 प्लस शेषफल 0 तो आ ही चुका है तो 0 लिख दिए हम। अब अतः लिख सकते हैं 240 और 228 का HCF बराबर 12। तो फ्रेंड्स, इतना तो समझाने के बाद समझ में आ ही गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज